आज हम 1 कप मिल्क पाउडर में 1 किलो गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार होता है तो हम घर में गुलाब जामुन अक्सर ही बनाते रहते हैं। तो आज हम मिल्क पाउडर से बहुत ही जूसी, एकदम से सॉफ्ट, नरम, मुलायम गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही सुपर सॉफ्ट ये गुलाब जामुन बन करके बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप दूध डालेंगे और 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसमें हम 2 चम्मच के करीब सूजी डाल देंगे और सूजी डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस को पहले जलाना नहीं है, सारी चीज़ों को हम डाल करके इकट्ठा करके हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ न रह जाएं। तो यहाँ पे हम कलछी या चम्मच से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक बराबर से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठलियाँ या लम्स इसमें ना रह जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार कर लिया है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एकदम मीडियम ही इसे रखेंगे। हमें हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो नीचे तले में लगने लगेगा। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ये अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाएगा। यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मिक्स करते हुए इसे अच्छी तरीके से सुखा लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से चलाते हुए इसे थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा भी होने लगा है। तो इस तरीके से चलाते हुए ये बहुत अच्छी तरीके से सूख करके तैयार हो जाएगा। तो इसे चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स हो जाएंगी, अब इसे हम किसी परात में निकाल करके इसे साइड कर लेंगे और हल्का सा इसे गुनगुना ही रहने देंगे। तभी हम इसमें और सारी चीज़ें थोड़ी सी मिक्स करके इसे तैयार करेंगे। तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। एक कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसकी हमें एक गाढ़ी चाशनी बना करके तैयार करनी है। चीनी को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 इलायची। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से गाढ़ा करके हम चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी चाशनी इस तरीके से तैयार हो गई है। इसे साइड कर देंगे और इधर मिल्क पाउडर के मिक्सचर को हम हाथों से अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते हुए हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे एक बार जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हम मैदा डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को फिर से वापस से अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, बहुत अच्छी से इसे हाथों से मिक्स करके तैयार कर लेंगे ताकि इसका आटा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से मिक्स होके तैयार हो जाए। तो देखिए हमने धीरे धीरे करके इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मसल के आटे को गूंथ करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। इसकी हम लोइयां तैयार कर लेंगे। तो इसे हम देखिए 4 भागों में हम तोड़ करके तैयार कर लिए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे भी छोटे छोटे बॉल्स की तरह तोड़ करके इकट्ठा करके सारे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉल्स के लिए इसे तोड़ के तैयार कर लिया है और एक बार इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से फिर से वापस से इस तरीके से मसल देंगे। फिर इसे हाथों से दबाते हुए अच्छी तरीके से बॉल को हम चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे बॉल्स को दबाते हुए और इसी तरीके से सारे बॉल्स को बना के हमें रेडी करना है। हमारे सारे बॉल्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब कढ़ाई में रखेंगे हम तेल हमें मीडियम ही गर्म करना है और सारे बॉल्स को हम धीरे धीरे करके इस तरीके से डाल देंगे। पहले हमें इसे कलछी से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। कढ़ाई को हम धीरे से इस तरीके से हिला लेंगे। गैस की आंच को हमें एकदम लो ही रखना है। लो करके ही हम धीरे धीरे करके इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि अंदर तक बहुत अच्छी से हमारे सारे रसगुल्ले बढ़िया से सॉफ्ट होके पक जाएं। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे करके ही सारे रसगुल्लों को पका के तैयार कर लिया है। जब इसका कलर थोड़ा अच्छे से चेंज हो जाए रसगुल्ले के कलर की तरह, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे बॉल्स को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से हमारे सारे बॉल्स फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब हमें तुरंत ही थोड़ी गर्म ही चाशनी रहे उसमें सारे बॉल्स को हम डाल देंगे। इसी तरीके से
सारे रसगुल्ले को हमने फ्राई करके गरम गरम हल्की सी चाशनी थी हमारी, उसे डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। वापस से हम इसे गैस पे रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरीके से सारे रसगुल्ले को उबाल लेंगे और इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो हमारे ये रसगुल्ले अंदर से जूस एकदम से पी लेंगे। और यहाँ पे हमारे आधे घंटे बाद बहुत अच्छे से सारे रसगुल्ले बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम आपको इसे दिखा भी देते हैं। हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से ये हमारे सुपर सॉफ्ट और जूसी एकदम से अंदर से देखिए नरम मुलायम ये हमारे रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए हैं। तो कोई भी त्यौहार या फेस्टिवल हो, इस आसान से रसगुल्ले की रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें।